गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग श्वसन, जिसे अंग्रेजी में रेस्पायरेशन कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। आम बोलचाल की भाषा में श्वसन सांस लेने और छोड़ने के सम्मिलित प्रक्रम को कहते हैं। जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति पोषण के द्वारा होती है। वातावरण से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का उनके मूल जटिल रूपों में ऊर्जा का उत्पादन के लिए उपयोग करना संभव नहीं है। इसलिए जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन के द्वारा उनके सरल रूपों में परिवर्तित किया जाता है ताकि वे ऊतकों द्वारा आसानी से अवशोषित हो सके तथा उनका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए हो सके। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं, के द्वारा होता है। भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण दो परिस्थितियों में संभव होता है। पहला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय, जिसे अंग्रेजी में एनारोबिक कहते हैं, तथा दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय, जिसे अंग्रेजी में एरोबिक कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है। भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। अतः शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा प्राप्त होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ, सामान्यतः ग्लूकोज या कभी-कभी वसा या विशेष परिस्थितियों में एमिनो अम्ल का क्रमिक ऑक्सीकर विघटन या विखंडन, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कहते हैं, किया जाता है, जिससे इनके बंधन, जिसे अंग्रेजी में बॉन्ड्स कहते हैं, टूटते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में केमिकल एनर्जी कहते हैं, मुक्त होती हैं। यह ऊर्जा एटीपी, जिसे अंग्रेजी में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जैसे विशेष प्रकार के यौगिक के रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती हैं। इसी रूप में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग सभी जीव एटीपी के जलीय विखंडन, जिसे अंग्रेजी में हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, के द्वारा करते हैं। एटीपी ही समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल कैरियर कहते हैं। चूँकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इन्हें जैव ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में बायो एनर्जी कहते हैं। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन, जिसे अंग्रेजी में सेलुलर फ्यूल भी कहा जाता है। श्वसन क्रिया को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जाता है, जैसा कि पुस्तक में दिया गया है। इन क्रियाओं में सह उत्पादों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी बनते हैं। इस प्रकार उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड तथा शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। श्वसन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा यानी एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है।
श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो अवस्थाओं, पहला अवायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन में विभाजित किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग अवायवीय श्वसन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।